प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं ये नंबर लाइन से संबंधित है। नंबर लाइन के बारे में सीखेंगे। नंबर लाइन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन का मतलब हिंदी में होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। संख्या रेखा के बारे में वास्तव में हमने आपको डिटेल में अच्छे से बहुत पहले से पिछले 2 महीने की पढ़ाई में पढ़ा दिया है। और अगर आपको कुछ कन्फर्मेशन कम हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। और यूट्यूब चैनल पे जब आप हमारे जाएंगे, हालांकि मैं यूट्यूब चैनल का अपना जो है सब्सक्रिप्शन दे दूंगा और उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास पहुंचता रहेगा और वहां पर आप सारी वीडियो जो है देख सकते हैं और वीडियो को देख करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में नंबर्स लाइन के बारे में पढ़ाया है, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, संख्या रेखा क्या चीज़ होती है। जैसे आप नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी रेखा होती है जिसके हम मध्य में कहीं भी, बीच में कहीं भी एक पॉइंट रख लेते हैं 0, और इसके जो है आगे समान दूरी पर शून्य के आगे समान दूरी पर सारे पॉजिटिव मान रखते हैं, यानी धनात्मक मान रखते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे आगे भी। और अगर इधर की बात करें तो ये आपका जो है निगेटिव वैल्यू होगा। 0 के इधर साइड में कैसा वैल्यू होगा? निगेटिव वैल्यू होगा। जैसे मैं देखा हूँ, -1 है ना, -2, फिर -3 है ना, -4, -5। हम इसके आगे भी जा सकते हैं जितना हमें आवश्यकता होगी, इसके इधर भी। ये कहलाता है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर हम तमाम प्रकार की संख्याओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जितनी संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो चाहे आपकी दशमलव वाली संख्याएं हों, है, दशमलव वाली संख्याएं होगी तो भी प्रदर्शित हो जाएगा। अगर कोई पूर्णांक संख्या होगा तो भी प्रदर्शित हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई अपरिमेय संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अपरिमेय संख्या होगा तो वो भी प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग सभी संख्याओं को हम जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लगभग के कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर के बताया गया है उसमें। तो आप एक काम कीजिएगा, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और अब हम आगे चलते हैं। संख्या रेखा का अगला जो चैप्टर है, उस चैप्टर से संबंधित पहले मैं आप सभी को जो है एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। सबसे पहले क्या देखना, एक एग्जाम्पल मैं आप सभी को समझा रहा हूं, उस एग्जाम्पल को समझाइए आप लोग, और उस एग्जाम्पल से हम सारे एक्सरसाइज को हल करेंगे। एक्सरसाइज के प्रश्न सारे होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं, संख्या रेखा में एक छोटा सा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपका है। जैसे हम आपसे कहें कि 3.667 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो 3.667 को आप संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए ध्यान से देखिए। आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं भी गड़बड़ी नहीं रहेगी, आप आराम से जो है बना ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे हमें 3.667 प्रदर्शित करना है, तो इसमें सबसे पहले आप दशमलव के बाद का एक अंक ले लीजिए, यानी सबसे पहले हम ले लें 3.6। अब हम ये देखें कि 3.6 हमारा कहाँ रहेगा, तो 3.6 हमारा जो रहेगा वो 3 के और किसके, 4 के, 3 के और 4 के बीच में ही कहीं रहेगा 3.6, क्योंकि 3.6 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो ये 3.6 3 और 4 के बीच में रहेगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखिए एक संख्या रेखा बना लिया। इस संख्या रेखा पर मैंने बीच में देखिए एक पॉइंट रख दिया, ये 0, और इसके राइट साइड में कैसा मान रखा, पॉजिटिव, है ना।
ऐसा कि मैंने अभी बताया भी है। और इसके लेफ़्ट साइड में आपका क्या हो गया, नेगेटिव। इसके जो रूल हैं संख्या रेखा से संबंधित, उन सभी रूलों को मैंने पिछली वीडियो में समझा भी दिया है, पिछले महीने जो पढ़ाई हुई है। तो आज मैं इसके आगे का लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले दशमलव के बाद एक अंक ले लीजिए और कंफर्म कीजिए कि ये वाला पॉइंट किसके दो पूर्णांकों के बीच में रहेगा। तो 3.6 जो है वो आपका वो 3 और 4 के बीच में रहेगा। लीजिए मैंने यहाँ पर एक 3 ले लिया और एक क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब आप 3 और 4 के बीच में है ना 10 बराबर भाग करेंगे। कितने भाग, 10 बराबर भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 बराबर भाग हो जाएगा। फिलहाल यहाँ बराबर बराबर भाग रहेंगे। अब इसके आगे आप देखो दशमलव के बाद कितना पॉइंट है, 6, तो 6 खाने ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक ये देख रहे हैं। ये आपका जो ये पॉइंट मिला ये वाला, ये कहलाएगा 3.6, जो कि मैंने इस फिगर में लिया है, देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप क्या लेंगे, 3.6। क्लियर हो सबका। अभी हालांकि मेरे प्रश्न में 3.667 प्रदर्शित करना है, लेकिन मैंने अभी दशमलव के बाद का एक ही अंक लिया है। अभी मैं एक एक अंक को बढ़ाते बढ़ाते जो है आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 3.6। अब आपका ये 3.6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देखिएगा अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने पिछले में कहा कि आप 3.6 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचिए ऐसे, ध्यान दीजिएगा। इस संख्या रेखा पर हमने देखिए आपको बताया है ना, 3 और 4 के बीच में 3.6 आएगा। अभी मैंने बताया, फिलहाल मैंने यहाँ पॉइंट करके बता दिया कैसे। 3.1 है ना, जब 10 बराबर भाग करेंगे आप देखिए, यहाँ से ले करके 3 से ले करके 4 के बीच में मैंने कितना बराबर भाग किया है, 10 बराबर भाग किया है। तो यहाँ पर ये आपका 3 है, 3 से एक खाना आगे चले तो ये 3.1 हो गया। ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप 3.6 प्रदर्शित कीजिए। 3.6 मिल गया ये कि नहीं, बताइए। अब 3.6 मिल गया, इसको ले लेना है और इसके एक अंक आगे मतलब एक खाना आगे ले लेंगे, ये 3.7। अब एक अंक आपका 3.6 और एक 3.7। अब इन दोनों को यहाँ से पुट कर लेंगे। समझ में आ रहा भाई। देखो यहाँ पर 3.6 मुझे मिल ही गया। अब 3.6 के अगला खाना क्या बन रहा है, 3.7। तो इसका अगला खाना ले ये दोनों अंक। अब की बार जब संख्या रेखा बनाएंगे तो उस संख्या रेखा पर एक साइड में रहेगा 3.6 और एक साइड में रहेगा कितना, 3.7, जैसा कि नीचे बनाया गया आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब 3.6 और 3.7 के बीच में कितने बराबर बराबर भाग करेंगे, 10 बराबर भाग करेंगे, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 बराबर भाग। अब यहाँ पर 3.6 ये था तो ये 3.60 बना। अब एक एक अंक और बढ़ा देंगे, जैसे 3.60 है तो अब ये आ गया 3.61। ऐसे अगला बनेगा 3.62। ऐसे ऐसे करके आपका बनेगा ये आपका 3 तक। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 3.61, 3.62, 3.63, 6.4, 6.5, 6.7 ऐसे करके बनाया गया है। अब ये वाला आपको बनाना है। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो बीच में आपका मिलेगा, देखो ऐसे करके सब बन गया। हालांकि मुझे जो प्रदर्शित करना था वो था 3.667, ये प्रदर्शित करना था। पिछले वाले में मैं 0.6 लिया, अब एक अंक और बढ़ा लूँगा। अब की बार मैं लूँगा 3.66। अब की बार मैं क्या लूँगा, 3.66। अब बताइए 3.66 मिला, ये मिला। 3.66 जहाँ मिला उसका अगला खाना वाला भी ले लेंगे, यानी एक आपका 3.66 है तो अगला इसके क्या बना, 3.67। अब ये दोनों वाला ले लेके अब फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे। देखते हैं अगले स्लाइड में क्या कह रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक अंक एक साइड में संख्या रेखा खींचकर एक साइड में 3.66 लिया गया है और एक साइड में 3 कितना है, 67 लिया गया है, जो कि पिछले में मिला था हमारा भी।
अब इसके भी वही करने हैं, कितने बराबर भाग करने हैं, 10 बराबर भाग, 10 बराबर भाग करने हैं। 10 बराबर भाग करने में ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 10 बराबर भाग करने के बाद जो है अब यहाँ पर भी एक अगला अंक इसमें बढ़ा देंगे। जैसे 0.66 था तो एक अगला अंक यहाँ बढ़ा देंगे तो क्या बन गया, 0 बढ़ जाएगा, 3.660। अब ये 661, 662, 663, ऐसे करके आपका 10 खाना बना। अब यहाँ पर जो हमें प्रदर्शित करना था 3.667 वो मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बना, ये पॉइंट को हम P से इंडिकेट कर देते हैं और ये पॉइंट बन गया 3.667। क्लियर हुआ। तो इतने सारे स्टेप में आप सभी जो है किसी भी इस प्रकार से दशमलव वाली संख्या का जो है संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी असुविधा हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।